बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, वरना आपके परीक्षा में नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास और हिंदी पढ़ेंगे। क्या हिंदी? अध्याय आपका होगा 2, 20 के दांत। ठीक है, तो यही आपका थंबनेल है। आइए दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए पहला प्रश्न से शुरू किया जाए। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है, सेन साहब के परिवार में बच्चों को लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे, सेन साहब के परिवार में लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और सुविधाएं दी जाती है, जबकि लड़कियों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं और उनसे घर के काम कराए जाते हैं। इस प्रकार उनके पालन पोषण या लालन पालन में स्पष्ट लिंग निर्धारित भेदभाव दिखाई देती है या देता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर लिखेंगे, खोखा इस मामले में अपवाद था क्योंकि वह लड़का होते हुए भी साधारण जीवन जीता था। उसे न तो विशेष सुविधाएं मिली और न ही उसे अधिक महत्व दिया गया। उसके साथ लड़कियों जैसे व्यवहार किया जाता था, इसलिए वह परिवार में अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में सभी के सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उनकी कैसी शिक्षा की व्यवस्था की थी? उत्तर लिखेंगे, सेन साहब दंपति खोखा में एक योग्य और सफल व्यक्ति बनाने की संभावनाएं देखते थे, इसलिए उन्होंने उसकी अच्छी परवरिश के साथ साथ उसे उच्च स्तर की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की, ताकि वह आगे चलकर बड़ा आदमी बन सके। ठीक है, इंजीनियर बनाने का सपना था, उनकी इच्छा क्या था? इंजीनियर बनना, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे, यह कथन समाज में व्यापक लिंग भेदभाव को दर्शाता है, जहां लड़कियों को अपनी इच्छा से जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें दूसरों के अनुसार चलने वाली कठपुतली समझा जाता है। उसके माता पिता भी इस बात पर गर्व करते हैं कि उनकी बेटियां आज्ञाकारी हैं और परंपराओं का पालन करती हैं, चाहे उनकी अपनी इच्छाएं दब जाए। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, याद करेंगे। आइए अगला प्रश्न, इस चैप्टर का अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखा जाए। प्रश्न कहता है, खोखा के, थोड़ा क्वेश्चन दिखा दिया जाए। कहता है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे, सेन साहब सिद्धांतों के पक्के माने जाते थे, लेकिन खोखा के प्रति उनका अत्यधिक लगाव था। खोखा के दुर्ललित यानी लाड़ प्यार से बिगड़े स्वभाव के कारण उन्होंने अपने नियमों और सिद्धांतों में ढील दे दी। ढील माने छूट। वे उनकी गलतियों को भी जानकर नज़रअंदाज करते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने
सिद्धांतों को खोखा के अनुसार बदल दिया। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे कैसे, रोक देंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिए वीडियो रोककर, और इसे फिर यहाँ पर रोककर इसका नोट्स बना लीजिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आप इसे नोट करते रहेंगे। आइए पढ़ देते हैं एक बार। प्रश्न कहता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इस कथन को व्याख्या करें। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। यह कथन बताता है कि जिन लड़कों को बचपन से ही अत्यधिक लाड प्यार मिलता है और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है, वे अनुशासनहीन हो जाते हैं। सही मार्गदर्शन और नियंत्रण के अभाव में उनका स्वभाव बिगड़ जाता है, जिससे आगे चलकर वे गलत रास्ते पर जाकर गुंडे, चोर या डाकू बनते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करते चलिए। आइए इस प्रश्न का अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस पंक्ति का व्याख्या करें। तो उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति का अर्थ है कि अच्छा और सुसंस्कृत व्यक्ति हंस भी बुरी संगत यानी कौवे की जमात के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव बदल देता है। यानी संगति का प्रभाव इतना मजबूत होता है कि अच्छा व्यक्ति भी गलत रास्ते पर चलता है। ठीक है, आप इसे रोक दीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस प्रकार उत्तर दिया, व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बच्चों के लालन पालन और उनके बिगड़ते स्वभाव पर चर्चा हुई। सेन साहब अपने बेटे के व्यवहार को सही ठहराते थे, जबकि उनके पत्रकार मित्र ने स्पष्ट रूप से कहा कि अत्यधिक लाड प्यार और गलतियों को नज़रअंदाज करने से ही बच्चे बिगड़ते हैं और आगे चलकर गलत रास्ते पर जा सकते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न हो गया। आइए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के कारण कहानीकार क्या बताना चाहता है, व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे। मदन और ड्राइवर के विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि बच्चे को दिया गया अत्यधिक लाड प्यार और गलत पर भी समर्थन उन्हें अहंकारी और अनुशासनहीन बना देता है। इससे वे दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखते और छोटी छोटी बातों पर विवाद करने लगते हैं। समझ गए। इस प्रकार 9वां और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आइए देखते हैं। 10वां प्रश्न कहता है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। ठीक है, तो इसे आप ऊपर कर दीजिए, यहाँ से उत्तर लिखिए। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण आपसी अहंकार और छोटी सी बात पर हुई तकरार थी। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि गलत परिवरिश और लाड़ प्यार के कारण बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। इस प्रकार आपने देखा दूसरा चैप्टर बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस वीडियो में सभी को हमने आपको बता दिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।